वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने O20 डिजिटल एजुकेशन के थ्रू मैं आज आप लोगों को क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एंड सिटी लाइफ कराने वाला हूँ। बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि हाउ द राइटिंग एंड द सिटी लाइफ वर्ड्स इमर्जेस, कैसे राइटिंग डेवलप हुई, कैसे वहाँ पे सिटीज़ जो है डेवलप हुई थी। तो हमारा जो चैप्टर का ही नाम है वो क्या है, राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, इट मीन्स द राइटिंग, वहाँ की जो लिखते हैं लोग, हम लोग। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 10th में आप लोगों ने जो लास्ट चैप्टर था हिस्ट्री का, प्रिंट एंड कल्चर, प्रिंट जो वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या देखने को मिलता है कि हाउ द प्रिंट वॉज डेवलप। बट हमें यहाँ क्या देखना है कि भैया राइटिंग तो हो चुकी है, प्रिंट तो बात की बात है, पहले क्या सीखना है लोगों को, राइटिंग। और राइटिंग डेवलप होने से सिटी लाइफ कैसे इमर्ज होगी, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या देखना है कि इस चैप्टर में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। अब ना है तो हमारी सिविलाइजेशन, बट हमने चैप्टर का नाम दिया राइटिंग एंड सिटी लाइफ, और वो अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जैसे अकेडियन सिविलाइजेशन, बेबीलियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। जैसे जैसे लैंग्वेजेस आती जाएंगी उसके अकॉर्डिंग उसको क्या है, अलग अलग नेम से जाना जाएगा। सो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। क्या है, मेसोपोटामिया और उसकी क्या, ज्योग्राफी। कि बेसिकली ये मेसोपोटामिया जो है कहाँ लाइक करता है, कैसी ज्योग्राफी है, क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखें प्रेजेंट डे ऑफ इराक, क्या प्रेजेंट डे ऑफ इराक, वहां पे क्या मिलता है हमें, ये मेसोपोटामिया देखने को मिलता है। लेट्स सी, द सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया। कहाँ स्टार्ट होती है, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैसोस। जो मेसोपोटामिया वर्ड है ये कहाँ, किस वर्ड से, एक ग्रीक वर्ड था मैसोस, उससे ड्राइव हुआ है। एंड मीनिंग मिडिल, मीनिंग क्या है इसका, मिडिल। पोटामस मीनिंग रिवर, इट मीन्स एरिया बिटवीन द टू रिवर्स, उसे हम क्या कहेंगे, मेसोपोटामिया। इसका मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि जो मेसोपोटामिया है इसकी ज्योग्राफी कहाँ है, जैसे दो रिवर्स के बीच में। जैसे अगर हम देखें इंडिया, ठीक है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम देखते हैं कि हमारी जो वो एरिया है, जैसे गंगा है और आपका यमुना, इन दोनों के जो बीच का एरिया, आगे जाके यमुना हमारी गंगा में मिल जाएगी, और इन दोनों के जो बीच का एरिया है वो एक सिविलाइजेशन हो जाए, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे अगर हम देखें तो। उसी तरह से वहाँ पे सिचुएशन देखने को हमें मिलती है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो मेसोपोटामिया है वो क्या है, वो दो रिवर्स के बीच में इमर्ज होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि वो दो रिवर्स के, किसके, मिडल बिटवीन रिवर्स, मिडल बिटवीन द रिवर्स, ठीक है। इट इज अ फ्लैट लैंड बिटवीन द यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर। ये कैसा एक फ्लैट लैंड है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपलैंड है कुछ नहीं, फ्लैट लैंड है, किसके, यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के। नाउ पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक। कि प्रेजेंट डे में हमारे किस में मिलता है, प्रेजेंट डे में हमारे रिपब्लिक ऑफ इराक में जो देखने को मिलेगा उसे हम क्या कह देंगे, इट्स द पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। कि पुराना जो इराक का जो पार्ट है, जो आज इराक का जो पार्ट है, वो पहले क्या था, मेसोपोटामिया था, ठीक है। Mesopotamia was the ancient name for what is now Iraq, which and the land of diverse environment, ठीक है। कि जो इराक है, जो एंशियंट नेम था मेसोपोटामिया था, नाउ इट वाज अ इराक, बट ये क्या है, जो लैंड है दैट वाज डाइवर्स ऑफ एनवायरनमेंट। इंडिया क्या है, डाइवर्स कल्चर मिलता है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, डाइवर्स एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, कि बहुत ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट है इसका, इराक का। इन द नॉर्थ ईस्ट लाइज ग्रीन undulating plains gradually rising tree covered and mountain ranges। नॉर्थ ईस्ट में क्या मिल रहा है हमें, नॉर्थ ईस्ट में ट्रीज कवर माउंटेन रेंजेस विच क्लियर स्ट्रीम एंड वाइल्ड फ्लावर्स विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। और हमें नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ, इस वाले, अगर हम इसे देखें दैट वाज, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, if I was divide them into, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड द वेस्ट, ठीक है। अगर हम इस मैप पे देखेंगे इसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये वाला रीजन ये आएगा। अगर मैं इसी को थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, कि मैंने मान लीजिए
इसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर मैं इसको जो है आपकी इसको इस तरह से बनाऊं, यहाँ पे ये वाला, कि ये वाला जो रीजन है दैट वर नोन एज द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या माउंटेन रेंजेस मिल रहे हैं, क्लियर स्ट्रीम मिल रहा है, ठीक है, क्लियर स्ट्रीम किसका, रिवर का, वाइल्ड फ्लावर्स है, इनफ रेनफॉल टू, कि यहाँ पे इस रीजन में क्या इनफ रेनफॉल हो रहा है किस चीज के लिए, टू ग्रो अ क्रॉप, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इन दैट रीजन एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 600, कि 7000 एंड 600 BCE के बीच में यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा, कि इट मीन्स कि एग्रीकल्चर यहाँ पे पहले से ही डेवलप था। इन द नॉर्थ देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड स्टीपी, जो नॉर्थ वाला है दिस वॉज द पोर्शन, अगर हम लोग देखें नॉर्थ ये वाला, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है हमें एक स्टीपी अपलैंड, ठीक है, स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टीप, एक ऐसा एरिया जो उठा हुआ होता है, नॉट अ प्लेटू, प्लेटू नहीं है, स्टीप अपलैंड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के जो आपके फुट हिल्स होते हैं वहां पे थोड़ा थोड़ा एरिया जो उठा होता है, उसी तरह से ये क्या होता है, ये एरिया थोड़ा सा आपका उठा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन प्लेटू नहीं होता ये। एनिमल्स हर्डिंग ऑफर पीपल अ बेटर लाइवलीहुड देन एग्रीकल्चर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लोग जो हैं एनिमल हर्डिंग करते हैं कि अपने चारवाहों को चराने का काम करते हैं, और जिससे उन्हें बेटर लाइवलीहुड देखने को मिलता है। टू द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस प्रोवाइड रूट एंड कम्युनिकेशन, इस साइड में क्या मिलेगा हमें, इस साइड में जो वो है क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, टिग्रिस रिवर की, ठीक है, टिग्रिस रिवर की, जो प्रोवाइड करती हैं हमें कम्युनिकेशन। और ईस्ट हमने अभी देखा था, बेसिकली जो हमारा ईस्ट है वो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें जो मिलता है that were the tributaries of Tigris which provide the route of communication, जो कि कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या प्रोवाइड करती है, रूट प्रोवाइड करती है। The south is a desert and this were the first cities and writing were, साउथ में क्या है, यहाँ पे इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमारे साउथ में हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट, ये सारा एरिया क्या है, डेजर्टेड एरिया है। यूफ्रेट एंड टिग्रिस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, भाई रिवर है, सिंपल सी बात है, दोनों क्या करेंगे, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। जहां रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इरिगेशन अच्छे से हो सकता है। ऑफ ऑल द एंशिएंट सिस्टम इट वाज एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। भाई हमने अभी क्या देखा, साउथ में क्या है, डेजर्ट है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर होगा। सेम चीज हमें देखने को मिलेगी कि डेजर्ट एरिया है बट फिर भी हमें सिटीज ज्यादा इमर्ज मिलेंगी, सिटीज बहुत अच्छे से इमर्ज होती हुई मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, वहां उसका एक मैप बताता हूं मैं आपको, बेसिकली हाउ द मैप वॉज प्रेजेंट, या यूफ्रेट रिवर का इवन आपको इजीली मिल जाएगा कि आप कैसे उसे क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा वो पॉइंट्स है वो मार्क करने हैं मैप पर, ठीक है। तो देखिए दो रिवर हैं, ठीक है, इस तरह से ये मिलेंगे आप, ठीक है, ऐसे। ऊपर वाली जो है दैट वाज नोन एज टिग्रिस, नीचे वाली जो रिवर है हमारी दैट वर नोन एज यूफ्रेट, ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेट दो रिवर मिल गई। और ये क्या है, जो बेसिकली अगर देखोगे दैट वाज अ रिपब्लिक ऑफ इराक, रिपब्लिक ऑफ इराक है, ठीक है, इसमें के अंदर है ये दोनों रिवर्स। अब होता क्या है, अगर हमने जैसे इसको देखा अभी, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस पे, तो जो इसको अगर हम डिवाइड कर दें,
इस तरह से करेंगे, दैट वाज पास ऑफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ईस्ट में हमें यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में हमें क्या मिलता है, अभी हमने देखा था यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह भी हो रहा था, ठीक है। क्लियर, हल्के छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलती हैं, वाटर का जो फ्लो था वो भी हमें स्ट्रीम जो थी सिंपल दिखती है। और जो नॉर्थ है, जो ये वाला नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे स्टीपी अपलैंड मिलते हैं एंड द माउंटेन्स ऑल्सो वी हैव। साउथ में दिस रीजन बेसिकली वी फाउंड अ डेजर्टेड एरिया, क्या मिलता है, डेजर्ट, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। क्या मिलते हैं, डेजर्ट मिलते हैं। और इधर हमें ऐसा कुछ नहीं, एक लैंड वाला एरिया है, जो कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी मिलेगा, ठीक है, जो हम बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको, मेडिटेरियन सी को, ठीक है। तो ये सारा जो मैप है बेसिकली हमारा किसका है, मेसोपोटामिया का। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर कैसे जो है रिवर्स के ऊपर सिटीज डेवलप। तो सबसे पहली जो सिटी होगी वो यहाँ इमर्ज होगी, दैट वाज उर, क्या होगा वो, उर होगी, ठीक है। वो क्या होगी आपकी, उर होगी, ठीक है। वो क्या देखने को मिलती है हमें, उर देखने को मिलती है। क्या कहा जाता है उसे, उर, क्या कहा जाता है, उर। और यहाँ पे फिर हमारी उरुक, देन बेबीलोन, और यहाँ पे ही हमारी क्या मिलेगी, मारी। तो ये सारी जो सिटीज हैं ये एक ही रिवर के ऊपर मिलते हैं, और वो भी कौन सी, यूफ्रेट। अब उसके पीछे का भी रीजन है। अब रीजन क्या है भाई, देखिए यहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, माउंटेन्स आ रहे हैं, स्टीपी लैंड आ रहा है। तो जो वाटर का जो फ्लो आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा सा स्विफ्ट चेंज होगा, तेज होगा, पेस मीडियम तेज होगी। और जब वो वाटर का फ्लो तेज आएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो कोर्स होगा वो चेंज हो सकता है, ठीक है। कोर्स क्या होगा, चेंज होगा। और कोर्स चेंज होगा रिवर का, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, डिस्ट्रैक्शन करेगा। और डिस्ट्रैक्शन करने की वजह से क्या मिलेगा हमें यहाँ देखने को, डिस्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा कि लोग यहाँ पे अपने आप को डेवलप नहीं करते। चाहे यहाँ पे क्या प्रोडक्टिव एरिया है, चाहे एलुवियल सॉइल मिलेगी, क्योंकि रिवर से क्या हमें मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है, बट फिर भी जो लोग हैं वो यूफ्रेट रिवर के ऊपर पसंद रहे करेंगे अपनी सिटीज को डेवलप करना इन प्लेस ऑफ टिग्रिस रिवर। और रीजन उसके पीछे का यही है कि भैया अगर इसने कोर्स चेंज कर लिया तो हमारे जो शहर हैं, जो सिटीज, वो सब क्या हो जाएंगे, जो घर है वो सब फ्लड में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को कहाँ इमर्ज करते हैं, द इमर्ज ऑन द यूफ्रेट रिवर इन प्लेस ऑफ टिग्रिस रिवर, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है सारा टोटली जो मैप था मेसोपोटामिया का, ज्योग्राफी कह सकते हो, वो इसके बेसिस के ऊपर। तो बहुत ये रीजंस थे कि जो अभी हमने देखे थे यहाँ पे जो सिटीज वगैरह क्यों इमर्ज नहीं हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या थे, इट मींस कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक शहर है। भाई हमारे यहाँ भी जो हम लोगों देखेंगे 12th क्लास में, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया आल्सो अर्बन सिविलाइजेशन। तो हम कैसे बताएंगे कि ये सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है या नहीं है, कि ये एक अर्बन सेंटर है या नहीं है, यहाँ पे ये रूरल एरिया है नहीं है, तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं। तो बेसिकली एक सबसे छोटा जो की वर्ड है जो आप लोग याद रखेंगे, that was the division of the labor. Wherever we find a division of labor, then we will say that it was a urban center. जहाँ भी कहीं हमें क्या मिलेगा, डिवीजन, विभाजन मिलेगा लेबर का, हम उसे कह सकते हैं कि ये एक अर्बन सेंटर है, डिवीजन देखने को मिलता है। अर्बन सेंटर्स इन्वॉल्व अ वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहला पॉइंट याद रखना कि अर्बन सेंटर में क्या होगा, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, सच एज क्या क्या, फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। क्या क्या होगा, फूड प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बट फूड प्रोडक्शन कौन सा होगा, रॉ मटेरियल नहीं, किसका, कि रॉ मटेरियल का फाइनल गुड बनेगा, फूड प्रोडक्ट्स होंगे जैसे बिस्किट वगैरह, ठीक है, बाकी अदर चीजें। ट्रेड होगा, व्यापार होगा, किसी भी चीज का हो सकता है। मैन्युफैक्चर होंगी चीजें,
चीज़ें क्या होंगी, मैन्युफैक्चर होंगी, कि रॉ मटेरियल कहीं से ले आए और यहाँ पे लाके क्या करा है, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करा है। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड। अब देखिए जैसे अर्बन सिटी है कोई भी, जैसे जस्ट लाइक दिल्ली है, ठीक है, मेरठ है, बड़े बड़े जो शहर हैं हमारे, बेसिकली आप देख सकते हो वहाँ पे कि अगर हमें घर में कोई एक स्विच भी चेंज कराना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सर्विसेज की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिल जाए, कोई व्यक्ति आ जाए और आके हमारे क्या कर जाए, जो बोर्ड के स्विच वगैरह हैं उन्हें चेंज कर जाए। क्यों, वो रीज़न एक ही है, क्योंकि वो क्या है, अर्बन सेंटर है। वहां पे हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, अपना टाइम वेस्ट उन चीज़ों में नहीं करना जो हमारे यूज़ की नहीं, मतलब यूज़ की तो है बट वो क्या है, हमारा मेन वर्क वो नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर है कि जिसका जो काम है वो ही वो काम करेगा। कारपेंटर तो कारपेंटर का काम करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, लेबर क्लास है तो लेबर क्लास का वर्कर। तो डिवीजन है, ऐसा नहीं है कि आपने सबको एक उसमें रख लेंगे। नेक्स्ट है, सिटी पीपल thus cease to be self sufficient and depend on the products and services of other people। सिटी पीपल क्या है, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं एंड डिपेंड, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब चीजों को अपने आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट फ्रॉम किससे, क्योंकि डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल, कि दूसरे लोगों के द्वारा उन्हें क्या चीजें दी जाती है। सेल्फ सफिशिएंट है, सामान है भैया, हमें क्या चाहिए, फैक्ट्रीज हैं, हमें सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तभी हम चीजों को बना के आपको दे सकते हैं। बट प्रोडक्ट तो बना रहे हैं हम लोग, क्या है, तो सेल्फ सफिशिएंट है, बट हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। बिना रॉ मटेरियल के काम नहीं चलने वाला हमारा, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन डेफिनाइट प्लान, किसके, एक डेफिनेट प्लान होता है। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट, यही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि क्या है, जहां फूड प्रोडक्शन वगैरह, ट्रेड होगा, मैन्युफैक्चर, सर्विसेज होंगी, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, दैट वाज अ अर्बन सेंटर। देयर इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस, क्या मिलेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द डिवीजन ऑफ अ पीपल, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, जस्ट लाइक दैट सोशल। और उसमें क्या है, लोग अपने काम के लेबर वर्क के ऊपर डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इट मीन सोसाइटीज बनाई हुई हैं, कि जैसे मैंने अभी कहा था कि कारपेंटर ही कारपेंटर का काम करेगा, ठीक है, बाकी नहीं है कि भैया मैं कारपेंटर नहीं हूं तो मैं भी ये काम कर लूं, नहीं, कारपेंटर ही करेगा, जस्ट लाइक दैट। हेल्पफुल फॉर द सिटी मैन्युफैक्चरर्स, और ये क्या करेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है सिटी मैन्युफैक्चरर्स को। द डिवीजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ, मैंने अभी बताया था सबसे स्टार्टिंग पहले कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ही है आपका, वो क्या है, द डिवीजन ऑफ अ लेबर, कि जब भी हमें जहां भी कहीं डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, दैट वर नोन एज द अर्बन सेंटर, उसे हम क्या कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक अर्बन सेंटर है और कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं भी चले जाइए आप, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। इवन आप अपने लोकेलिटी में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा कि भैया जो शहर है वहाँ पे अगर जिसका जो काम है वो ही करेगा। ऐसा नहीं है कि गांव की तरह कि ठीक है पंखा खराब हो गया तो खुद ठीक कर लो, समझ रहे हो चीज़ों को, कि घर पे देखा होगा कि रूरल एरियाज में गांव से जो बच्चे बिलोंग करते हैं कि पंखा खराब हो गया तो खुद ठीक करें, कोई तार फूक गया तो खुद जोड़ लिया, कोई स्विच खराब हो गया तो खुद ठीक कर लिया, ले आए बदल लिया, क्यों पैसे देने। बट वहीं अगर हम देखें जो लोग वहाँ रहते हैं शहर में, वहाँ पे क्या होगा, कॉल करो इलेक्ट्रीशियन को, वही आएगा वही ठीक करेगा, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपना टाइम भी सेव कर रहे हैं, एज वेल एज क्या कर रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट है, भैया करा लो, मुझे बाकी काम बहुत हैं, ये काम नहीं करूँगा मैं। तो दैट वॉज द डिवीजन ऑफ लेबर इन अर्बन लाइफ, कि वहाँ पे डिवीजन होगा कि आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू द सिटी, क्या हुआ, सिटीज की मूवमेंट हुई, किसमें, किसकी सिटीज में मूवमेंट हुई, किसकी, गुड्स की, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द सिटीज। अब वो कैसे, अभी हमने देखा अर्बन सेंटर है तो प्रोडक्ट तो चाहिए, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, मेसोपोटामिया हैड रिच फूड रिसोर्सेज। अभी हमने देखा था मैप में क्या कि मेसोपोटामिया कहाँ लाई करता है, दो रिवर्स के बीच में, वहां पे गुड एग्रीकल्चर है, तो वहां पे क्या सिंपल सी बात है, रिच फूड रिसोर्सेज होगा,
however it lacks supply of raw material and mineral resources। क्या नहीं मिलेंगे कि भैया रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, इसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे और मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं है। और मिनरल रिसोर्सेज लाइक स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, आयरन। तो ये क्या है आपके सारे, ये बेसिकली आपके क्या है मिलेंगे, आपके मिनरल रिसोर्स, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत सारी चीजें मिनरल्स जो हमें देखने को मिलते थे, बट ये नहीं मिलते थे इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट है द एंशिएंट मेसोपोटामियम कुड हैव ट्रेडेड देयर एबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। क्या है, जो एंशिएंट मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो क्या करते, ट्रेड करते थे, किसका, एबंडेंट टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर। बहुत ही ज्यादा लार्ज ऑफ अमाउंट में प्रोडक्शन होता था, किस चीज का, एग्रीकल्चर एज वेल एज टेक्सटाइल वर्क का भी, ठीक है। भाई हम लोगों ने देखा था कि हम बात कर रहे कब की कर रहे हैं, सिविलाइजेशन के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज से लगभग 10,000 साल पहले की बातें कर रहे हैं, 8 से 10,000 साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो वहां पे उस टाइम पे जो कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह थे, तो जब हम लोग कि देखते हैं कि वो किस चीज से बनाते थे, सेल से बनाते थे, ठीक है। और उससे कैसे सूत काट के, जैसे हम चरखा गांधी जी ने काट के बनाते थे, खादी कपड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्शन बहुत होता था लार्ज अमाउंट में। जहां पानी ज्यादा होगा वहां पे आप लोग देखेंगे कि टेक्सटाइल वर्क ज्यादा होगा और एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। फॉर वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल एंड वेरियस स्टोन्स फ्रॉम द टर्की एंड ईरान और अक्रॉस द गल्फ। यहाँ पे क्या हो रहा है, अबंडेंट ऑफ टेक्सटाइल वगैरह चीजें हो रही हैं और बाकी चीजों को क्या किया जा रहा है, इनके बदले में इन चीजों को एक्सचेंज किया जा रहा है कि ठीक है ये हमारे पास है लेकिन ये तो नहीं है, तो इन्हें क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम अलग अलग, जैसे टर्की हुआ, ईरान हुआ, ठीक है, अक्रॉस द गल्फ रीजन हुआ, वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम इन चीजों को ट्रेड करेंगे। कैनाल्स एंड द नेचुरल चैनल्स ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया वर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट। जो कैनाल्स थे, नेचुरल चैनल्स थे एंशिएंट मेसोपोटामिया के, दे वर इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट। कि मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारी रिवर है, ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कैनाल्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, कैनाल बन रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रही हैं हमें, क्या कर रही है, ट्रेड गुड्स का और चीज़ों को सेटलमेंट, रूट वगैरह सेट करने में ये लोग, ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो इन चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है, इन चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे जो ट्रेड वगैरह होती थी वो किस चीज़ से होती थी, हाउ दे ट्रेड, कैसे वो लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है बेसिकली, वो हमें मेसोपोटामिया में मिलती है। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या, कि वो है ना जो आपकी रिवर्स है, यूफ्रेट एंड टिग्रिस रिवर है, वहाँ पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है हमें कि वहाँ पे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, कैनाल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, वहाँ पे रिवराइन रूट देखने को मिलते हैं। और रिवराइन रूट की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे चीज़ों का जो है एक्सचेंज होता हुआ मिल रहा है, कि चीज़ें जो गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, देवर एक्सचेंज easily and they also provide the communication। क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिवर्स है उनका यूज किया जा रहा था कि ठीक है यहाँ पे हम सेटलमेंट नहीं करेंगे मत हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज तो कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग पर्पस, क्योंकि ये जो रिवर है इट लिंक्स टू द मेडिटेरियन सी, ठीक है, ठीक है, कहाँ से, सॉरी, इट लिंक्स टू द अरेबियन सी, कहाँ से, अरेबियन सी से, और अरेबियन सी से होते हुए कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पे चीज़ों का क्या होता था, ट्रेड होता था और चीज़ों को यूज किया जाता था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अब कैसे हो रही हैं चीजें, देखो, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, अबंडेंस ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज, क्या मिल रहा है, फूड एंड रिसोर्सेज है, लैक किस में है, टूल्स ऑफ ज्वेलरीज में। ये चीजें क्या हो रही हैं, एक्सपोर्टेड, और ये क्या हो रही हैं, इंपोर्टेड। और इस वजह से क्या हो रहा है
नाउ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, नाउ यू फ्रेट जो है वो प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड रूट के लिए कि चीज़ों को ट्रेड करने के लिए कि भैया वर्ल्ड रूट में बन गया है हमारा, कैसे, इंडिया से और आपके सेंट्रल एशिया से, और धीरे धीरे यहाँ से चीज़ें कहाँ जाएंगी, धीरे धीरे यहाँ से चीज़ें हमारी जाती हैं टुवर्ड्स द यूरोप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ राइट्स, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। देखो हमने जब चैप्टर का नाम देखा था वो क्या था, राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। इट मीन कि राइटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखते हैं कैसे। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेज इन विच स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। सही सी बात है भाई, जितनी भी हमारी सोसाइटीज हैं, लैंग्वेजेस हैं, वो किसके ऊपर है, स्पोकन साउंड के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो कि एक सर्टेन मीनिंग बताते हैं। देयर इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, राइटिंग टू इज अ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन अ डिफरेंट वे। वर्बल जो राइटिंग है वो भी क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है बट एक डिफरेंट वे में। वो देखते हैं कैसे। ठीक है, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 6000 BCE से के और 7000 to 6000 BCE के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर। और यहाँ पे 3200 BCE में हमें क्या मिलेगा, एक 3200 BCE की पहली टैबलेट देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि मेसोपोटामिया से बिलोंग, कंटेन पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर्स। देयर वर अबाउट 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्शन फीस, ब्रेड एंड ऑक्शन। ठीक है, हमें क्या मिलता है, जो पहली टैबलेट मिलती है 3200 BCE की, उसमें क्या है, पिक्चर्स बनी हुई हैं। क्या बनी है, पिक्चर्स लाइक साइन बने हुए हैं, पिक्चर के साइन बने हुए हैं, एंड द नंबर्स, नंबर भी देखने को मिलेगा। और जिसमें लिस्ट है, क्या मिलती है, लिस्ट प्रिपेयर की गई है, जिसमें कितनी है, 5000 लिस्ट देखने को मिलती है ऑफ ऑक्शन फिश, ब्रेड और लीव्स वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन की। इट मींस कि जो पहली राइटिंग जो हुई है वो किस चीज के लिए की गई है, दैट वाज यूज्ड टू मेक आवर रिकॉर्ड। ठीक है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड को रखने के लिए पहली बार राइटिंग की गई थी। ठीक है, वो भी कब, 3200 BC। अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, तो ये क्या है, टैबलेट्स हैं। और इन टैबलेट्स के ऊपर जो इनकारनेटेड हो रखी चीजें, दैट वर द रिकॉर्ड, और दैट वर नोन एज द राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामियंस रोट ऑन द टैबलेट ऑफ क्ले। किस पे, अब आप लोगों ने पिक्चर देखी, समझ में नहीं आया क्या है, किसके ऊपर लिखा है, और ऐसे कैसे ईंट की तरह लग रहा है ये, तो सिंपल सी बात है, सोच सकते हो जैसे हमारी जो प्रेजेंट डे में ईंट वगैरह है, उसी तरह से जो क्ले होती है, तो क्ले को इस तरह से बनाया जाता था। क्ले पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट कब तक लिख सकते हैं, जब तक वो सूखेगी नहीं। ठीक है, जब तक वो सूखेगी। तो ये क्ले बना ली मिट्टी की, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें मेंटेन कर दिया। When a transaction was completed, the tablet was thrown away. ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसे फेंक दो। आज भी हम यही काम करते हैं भाई, ठीक है कोई यूज नहीं है तो फेंको, निकालो, कोई काम की नहीं है तो। So each transaction, however minor, required or separated a tablet. ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन का क्या होता था, छोटी टैबलेट मिलती थी या फिर एक अलग सेपरेट टैबलेट बनाई जाती थी सभी रिकॉर्ड्स के लिए। तो इनिशियली जो हम लोगों ने देखा वो किस चीज का होता था, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता था। By 2600 BC, writing was used for making dictionaries. किसके लिए, देखो 3200 से 2600 अप्रोक्स कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 600 ईयर्स का, 600 साल का डिफरेंस आ गया। और उसमें क्या मिल रहा है कि भाई पहले तो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए कर रहे थे, लेकिन आप किस चीज के लिए रख रहे हैं, टू मेक डिक्शनरीज, डिक्शनरीज, रिकॉर्ड, लैंड ट्रांसफर, किस चीज के, लैंड ट्रांसफर करने के रिकॉर्ड के लिए, नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, मतलब राजा की जो डीड्स, जो उसके द्वारा जो भी कोई आपके लॉ वगैरह या कुछ भी बनाया गया है उनको रिकॉर्ड के लिए, जो भी है उनके लिए, एंड अनाउंसिंग एनी चेंजेस इन द लॉज ऑफ द लैंड, कि कुछ भी चेंज करा हमने किसके लिए, रिगार्डिंग जो भी लैंड के रिगार्डिंग।
कोई भी चेंज करा है तो वो भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन टैबलेट्स। इट मीन्स कि पहले किस चीज के लिए यूज किया जा रहा था, ओनली फॉर ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड्स। नाउ दे वर यूजिंग दीज टैबलेट्स टू मेंटेन द थिंग्स, जस्ट लाइक डिक्शनरीज हो गया पहला, दूसरा राजा की डीड्स हो गई कोई भी, ठीक है, कोई लॉ वगैरह, ट्रांजेक्शन, लैंड का ट्रांजेक्शन, तो इन सब के लिए क्या कर रहे थे, नाउ दे वर यूजिंग द टैबलेट्स। Sumerian, the earliest known language of the Mesopotamia, which was the gradually replaced after 2400 BC, the Akkadian languages। ठीक है, तो पहली जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। Now from onward 2400 BC it become the Akkadian। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, एक अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सुमेरियन हो गया, अकेडियन हो गया, बेबीलियन हो गया। वो क्यों जानते हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस, हमें एक्चुअल में नाम नहीं पता क्या है इसका, बट वी ड्राइव द नेम आवरसेल्फ। सो पहला मेसोपोटामिया, दो रिवर्स के बीच का एरिया, सुमेरियन क्योंकि सुमेरियन लैंग्वेज हो रही है, अकेडियन तो अकेडियन हो गया, और बेबीलियन तो हम देखेंगे कि एक सिटी है बेबीलोन दैट वर इमर्ज। ठीक है, चलिए द सिस्टम ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग का सिस्टम कैसा था, the sign that a Mesopotamian scribe had to learn ran into the hundreds, and he had to handle a wet tablet and get it written before it dried। ठीक है, hundreds of sign होते थे बेसिकली जो हमें देखने को मिलते थे, उन्हें इंस्क्राइब किया जाता था टैबलेट, जैसे हम लोगों ने देखा टैबलेट के ऊपर, और जो है उसके ऊपर कब तक करना है कि भैया वो सूख ना जाए। भाई हमने टैबलेट बनाई किले की और हमने थोड़ी देर रखे, 3-4 बना ली, अभी एक के ऊपर ही हम लोग क्या नहीं कर पाए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाए, और बाकी जो 2 हैं वो सूख गई। इट मीन दे वर यूजलेस, वो वेस्ट है, उनका कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सूखने से, वेट होने से, सूखने से पहले हमें उस टैबलेट के ऊपर लिखना है। राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट। राइटिंग क्या है, एक स्किल क्राफ्ट है। इट कन्वेड इन विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम of sounds of a particular languages। ठीक है, क्या है, एक विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, किस चीज का, साउंड का। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन वो चीजें क्या हो रही हैं आपकी यहाँ पे लिखी हुई भी हैं, विजुअली हो रही हैं, तो दैट वर ऑल्सो क्या है कि एक फॉर्म ऑफ क्या है, कम्युनिकेशन है, जिसमें हमें क्या है, चीजों को, पर्टिकुलर साउंड्स को हम क्या करते हैं, विजुअली फॉर्म में एनालाइज करते हैं, दिखती है वो चीजें हमें। राइटिंग वॉज अ स्किल क्राफ्ट बट मोर इम्पोर्टेंट। राइटिंग क्या है, एक स्किल क्राफ्ट थी, बट उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इट वॉज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो राइटिंग जो है स्किल क्राफ्ट तो है ही है, एज वेल एज इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स भी है, कि हम कैसे बातें कर रहे हैं, क्या चीजें डेवलप हो रही है, कैसे हमारे चीज़ों को लिखा जा रहा है। हाँ, जैसे कोई मान लीजिए मुझे कोई मैसेज आपको कन्वे करना है, एक तो ये कि ओरली मैंने आपको आके बता दिया, ठीक है, दूसरा मैंने उसी बात को अपना लिखा और आपके पास पहुंचा दिया, तो दैट अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं कि अलग अलग तरीके से हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो स्पाइस होते हैं, ठीक है भाई, वो भी तो आपस में बात करते हैं, लेकिन वो फोन वगैरह पे डायरेक्टली बात नहीं करते, कोडिंग में करते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको ये चीज़ें कोडिंग में पढ़ाऊँ, तो उससे पहले मुझे चीज़ों को ड्राइव करना पड़ेगा कि ए बोल रहा हूँ तो ए के लिए मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ या 1 यूज़ कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से। उसी तरह जो राइटिंग है वो हमारी क्या है, सिंपली क्या देखने को मिलता है, विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। ठीक है, कि ठीक है राइटिंग है बट एक विजुअल फॉर्म है। नेक्स्ट, लिटरेसी। लिटरेसी का लिटरली मीनिंग अगर देखें लिटरेसी का, तो क्या होता है, पढ़े लिखे। तो कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे थे? वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट। बहुत ही कम लोग क्या कर सकते थे, लिखना और पढ़ना जानते थे, बहुत ही कम लोग। ठीक है, देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइन टू लर्न। हंड्रेड्स ऑफ साइन थे, मैंने बताया हंड्रेड्स ऑफ साइन थे। मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स, और कुछ तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे, आज तक भी नहीं पता चला एक्चुअल में क्या है। हम लोगों ने मेसोपोटामियन जो वो है लैंग्वेज है उसे बहुत हद तक पढ़ लिया, बट फिर भी कुछ ऐसे साइंस हैं, दे वर मोर कॉम्प्लिकेटेड, जिन्हें हम आज भी नहीं बता सकते कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। देयर राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग। जो राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, मोड ऑफ स्पीकिंग भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे
सॉरी, हमारी बात करने का तरीका भी क्या बताती है, राइटिंग बताती है। किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड, राजा, बहुत कम राजा ऐसे होते थे जो क्या कर सकते थे, पढ़े लिखे थे, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, एक दो कोई था तो वो था बस। द यूजेस ऑफ राइटिंग, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था राइटिंग को किस लिए यूज किया गया, फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स वगैरह एंड डिक्शनरीज वगैरह। तो अब देखते हैं कैसे। द connection between city life, trade and writing is brought on in Sumerian epic poem about Anmark, one of the ruler of the Uruk। जो राइटिंग का यूज कैसे किया जा रहा है यहाँ पे देखो कि कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ और ट्रेड एंड राइटिंग, जो सिटी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ, उस वजह से सुमेरियन लोगों ने क्या करा, एक एपिक लिखा, किसके बारे में, एक अनमाकर राजा था अब उरुक। हम लोग स्टार्टिंग में मैप में बताया ना उरुक जो था, तो उरुक का एक राजा था, कौन, अनमाकर, उसके बारे में। तो ये देखो राइटिंग का कैसे यूज कर रहे हैं। It can be inferred from the epic that the Mesopotamians understand it was a kingship that organized trade and trade। हम इस एपिक से कैसे पता कर सकते हैं कि इस एपिक ने हमें क्या बताया कि किंगशिप थी, और जिसने क्या करा, ऑर्गेनाइज किया, किसको, ट्रेड को, किसको ऑर्गेनाइज करा, ट्रेड को एज वेल एज राइटिंग को। हाउ कुड वी राइट द थिंग्स, ठीक है। Beside being a means of storing information and the sending message, writing was seen as a sign of the superiority of the Mesopotamian urban culture। ठीक है, क्या है, जो ये हमारा जो राइटिंग्स है वो क्या है, साइन है, क्या है, सीन एज ए साइन, साइन के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं अर्बन कल्चर के बारे में, ठीक है, जो क्या बताते हैं, अर्बन कल्चर के बारे में। चीफ हु बिकेम विक्टोरियस इट वाज ऑफर्ड अ प्रीशियस booty to the gods and the renovated the community temples। क्या थे, जो चीफ्स वगैरह होते थे, जो अगर जीत जाते थे वॉर वगैरह में, तो वो क्या करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, वो प्रीशियस बूटी ऑफ द गॉड्स, मतलब मेटल्स वगैरह किसके लिए लेके आते थे, गॉड के लिए लेके आते थे, और रिनोवेट कराते थे द कम्युनिटी टेम्पल्स को, अपनी अपनी कम्युनिटी के टेम्पल्स को वो क्या कराते थे, उन्हें रिनोवेट कराते थे। अनमाकर रूलर्स ऑफ उरुक गॉट लेजिटिमेसी इन द कम्युनिटी थ्रू दिस वे, और इस तरह से ठीक है धीरे धीरे चीजों को डेवलप होने लगी, और राइटिंग जो है वो आगे जो ये लोग कराते थे, मान लीजिए जैसे कोई एक उरुक का कोई कम्युनिटी वाला जीत गया, तो उसने उसे क्या कराया है, टेम्पल्स को कराया, तो वो उन चीजों को रिकॉर्ड को रखते थे। और हम देखेंगे यहाँ पर टेम्पल्स को क्यों रखते थे, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ राइटिंग, कि सबसे पहले जो राइटिंग इमर्ज हुई थी दैट वर बेसिकली फ्रॉम द, कहां से, टेम्पल्स। लाइफ इन द सिटी, सिटी के अंदर कैसी लाइफ थी। A ruling elite had an immense and small section of the society। जो रूलिंग लोग थे वो बहुत ही कम थे, बहुत ही छोटा सा सेक्शन था रूलिंग एलाइट्स का। एंड हैड अ मेजर शेयर ऑफ वेल्थ, छोटा पोर्शन था बट ज्यादा वेल्थ को वो क्या करते थे, एक्वायर करते थे। enormous riches buried with some kings and the queens at Oro was found। enormous riches मतलब जो बहुत ही ज्यादा जो अमीर लोग होते थे वो ही क्या करते थे, जो डैड्स होते थे, डैड मतलब जो मृतक लोग होते थे, उनके साथ हमें प्रीशियस मेटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, और वो भी हमें कहाँ मिलते हैं, बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा देखने, बहुत कम देखने को मिलते हैं। In Mesopotamian society, nuclear family was the norm and the father was the head of the family। कैसी है, the patriarchal society, it means the father was the head of the society है, ठीक है, फादर क्या, हेड ऑफ द सोसाइटी है। और यहाँ पे कैसी फैमिली मिल रही है, न्यूक्लियर फैमिली मिल रही है, क्या मिल रही है, न्यूक्लियर फैमिली मिल रही है, ठीक है। और वो क्या है, जो फादर है वो हेड है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि क्या है वहां पे, कि जो वो है आपका क्या है, जो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि उसमें एक बेटा होगा, जो मतलब चिल्ड्रन होंगे, और उनके फादर एंड मदर होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह नहीं होंगे, सिंपल एक फादर होगा एज वेल एज उसके जो बच्चे होंगे, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। और हेड ऑफ द फैमिली कौन होगा, फादर होगा, एंड दैट वर नोन एज द पैट्रियार्किकल सोसाइटी। पैट्रियार्की
सोसाइटी, इसे हम क्या कह सकते हैं, पैट्रियार्की सोसाइटी। इन और नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स, बहुत पतली पतली क्या है, रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं। इन द इर्रेगुलर शेप्स ऑफ द हाउस प्लॉट्स indicate an absence of town planning. There were no street drain as found in the मोहनजोदारो। देखो यहाँ कंपैरिजन देखने को मिल गया हमें, किस चीज का, मोहनजोदारो का, कि भैया जो इंडिया की सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो जो शहर था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक प्लान्ड अर्बन सेंटर, और यहाँ पे अनप्लान्ड अर्बन सेंटर है। अब वो कैसे कह सकते हैं कि वो प्लान था या अनप्लान था, देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नैरो रोड्स हैं, ये ठीक है, ये क्या है, बहुत छोटे छोटे रोड्स हमें मिल रहे हैं, और एक ये ही मेजर रोड है, यही एक क्या है, मेजर रोड है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे रोड्स हैं वो इतने ज्यादा नैरो हैं कि वहां पे बुलक कार्ट वगैरह को ले जाना इम्पॉसिबल है। तो ये क्या करते थे, डोंकी वगैरह की जो पीठ होती थी उसके ऊपर सारा सामान लाद लिया और उसके बाद अपने घर तक ले जाते। बट वहीं अगर हम देखेंगे मोहनजोदारो में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वेल मैनर्ड एंड प्लान्ड स्ट्रक्चर था। कैसे, जस्ट लाइक ये आपका वो है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही है ना, तो ये क्या है, ये रोड्स हैं, दे वर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री एंगल, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यहां पे भी क्या करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 90 डिग्री इरेगुलर शेप है, कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते जा रहे हैं, छोटी छोटी गलियां, और यहाँ पे रोड जो थे वो बहुत ज्यादा वाइड थे। यहाँ पे इवन द हाउसेस तक हम क्या लेके जा सकते थे, अपनी बुलक कार्ट वगैरह लेके जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेन रोड पे, और मेन रोड से अंदर की तरफ जाने के लिए आपको क्या चाहिए, डंकी वगैरह की पीठ का यूज करना पड़ेगा सामान ढोने के लिए, ठीक है। There was a town cemetery at the or where the graves of royalty and the commoners have been found, ठीक है। जो उर शहर है वहां में सेमेंट्री देखने को मिलती है कि जो शहर के अंदर ही जो लोग हैं, लोगों को बरी कर रखा है, ठीक है, बरी मतलब दफना रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। ये अर्बनाइजेशन हुआ कहाँ पे, साउदर्न मेसोपोटामिया में, टेम्पल्स के अराउंड हुआ, और राजा का डेवलपमेंट हुआ, इसका राजा किंग्स का भी डेवलपमेंट देखने को हमें मिलेगा। फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगिन टू डेवलप, ठीक है, साउदर्न मेसोपोटामिया, कहाँ होता है, साउदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप होती हैं चीजें, ठीक है। देयर वर वेरियस काइंड्स दैट ग्रेजुअली डेवलप अराउंड द टेम्पल। सबसे पहले कहाँ डेवलप होंगी, अराउंड द टेम्पल। 5000 BC के अराउंड सेटलमेंट्स स्टार्ट होंगे, और कहाँ डेवलप होंगी, टेम्पल। चीजों को कोरिलेट करो, देखो 7000 BC में क्या हुआ हमारा, एग्रीकल्चर। 5000 BC में क्या हुआ, सिटी, अर्बन सेंटर। और BC में क्या मिलेगा, फर्स्ट टैबलेट मिलती है, पहले क्या मिलेगी हमें, टैबलेट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि सबसे पहले एग्रीकल्चर, देन अर्बन सेंटर, एग्रीकल्चर हो गया, अबंडेंस ऑफ अमाउंट हो गया, देन अर्बन सेंटर, उसके बाद टैबलेट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो दैट अभी क्या हो रहा है, टेम्पल्स के अराउंड हो रहे हैं, दैट डेवलप एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड,
क्या हो रहे हैं, ये सेंटर ऑफ ट्रेड। ये एक पिक्चर है आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, किसकी, एक टेम्पल है, बट ये कब का है, लेटर का। इतने बड़े टेम्पल हैं तो पहले बहुत छोटे से, जैसे ये टेम्पल है, बीच में गर्भगृह हो गया, ठीक है। गर्भगृह श्राइन क्या होता था, जहां पे क्या होते थे, जहां पे मूर्ति रखे जाते थे, ठीक है। आज भी जहां मूर्ति रखी जाती है उसे श्राइन या गर्भगृह कहते हैं। एक छोटा सा पोर्शन, लेकिन बाद में देखो यहाँ पे कॉरिडोर है, रूम्स है, इधर है एक हमारा वो भी मूर्ति गर्भगृह भी है, तो बड़ा टेम्पल बने। और ये कैसे थे, छोटा सिंपल है गर्भगृह, और इसके जो अराउंड है चीजें, जो ये आपका एरिया है, दैट वाज यूज्ड बाय द पीपल्स, किस चीज के लिए, फॉर हैविंग अ ट्रेड इन द टेम्पल्स, चीजों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है, एज वेल एज मेंटेन्स राइटिंग वगैरह को लिखने के लिए। Imperial cities were also emerged around the urban center. Urban center के अराउंड हमें imperial cities भी मिलती है। Every settlers begin to build and rebuild temples and selected spots in their villages. हर एक सेटलमेंट जैसे हमें अलग अलग देखने को मूवमेंट मिलती हैं, तो वहां पे पहले क्या होता है, टेम्पल्स का डेवलपमेंट मिलता है, एंड आफ्टर दैट हमें क्या चीजें मिलेंगी कि वहां पे विलेजेस डेवलप होंगे। The god was the focus of worship. People offered grain, curd, and the fish. The god also considered the honor of the agriculture field, the fisheries, and the herds of the local communities. कि भैया सबसे बड़ा कौन है, भगवान है। जो भी चीजें हमें मिल रही हैं वो किसके द्वारा मिल रही हैं, भगवान की वजह से मिल रही हैं। तो गॉड वॉज द सुप्रीम, तो सारी चीजें जो भी कोई होते थे, वो लोग जो होते थे गॉड की जो वर्शिप करते थे, और चाहे वो क्या है, कर्ड हो, दही वगैरह हो, आपकी फूड ग्रेन हो, फिश हो, सब चीज को क्या किया जाता था, गॉड को ऑफर किया जाता था टेम्पल में जाके। एज वेल एज जो एग्रीकल्चर फील्ड का भी जो ऑनर है, फिश वगैरह का भी जो ऑनर किसे माना जाता था, वो गॉड को माना जाता था, ठीक है, बाय द लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज थे उनके द्वारा। The temples gradually develop its activities and ठीक है, and activities and became the main urban institution, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जो टेम्पल्स हैं वो डेवलप करेंगे एक्टिविटीज से, और उसकी वजह से मेन अर्बन सेंटर्स में डेवलप हो जाएंगे। कि भैया चीजों को जब डेवलप होंगी टेम्पल्स के अराउंड, तो दे डेवलप्ड इनटू अ अर्बन सेंटर। नेक्स्ट, अ ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन। ये भी टॉपिक हमें कि एक एरिया जहां पे ट्रेड होती हो, एंड नाउ ही टर्न्स, किस तरह है, नाउ ही टर्न्स इनटू अ पेस्टोरल जोन। इसमें एक एरिया जहां पे क्या है, ट्रेड हो रही है, बट वो क्या है, एक पेस्टोरल जोन है। हाउ इट इज पॉसिबल, अब ये देखिए कैसे, ये रिवर है हमारी, ठीक है, दैट वाज अ रिवर ऑफ यूफ्रेट। अब रिवर के अराउंड हमें जो एरिया दिख रहे हैं वो क्या है, ये वाला एरिया, ये पेस्टोरल जोन है, और ये क्या है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब एक सिटी थी that were known as the Mari River city, ठीक है, क्या, मारी, एक मारी की जो रिवर है उसके ऊपर है सारा, कि हाउ द मारी become a enormous city and the efficient city, even he have only a क्या, pastoral zone। कैसे, वो रीजन क्या है कि हमारी जो है सिटी है वो इमर्ज होती है रिवर के अराउंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कुछ ट्रेड होगी रिवर के थ्रू हो रही है, तो वो रिवर के थ्रू जो भी चीजें ट्रेड हो रही थी उनके ऊपर क्या लगा रहे थे, वो टैक्स इंपोज करते हैं। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लर। 2000 BCE जब हम लोग 2400 BC के अराउंड क्या आ जाती है हमारी अकेडियन लैंग्वेज आ जाएगी, तो 2000 BC के बाद मारी जो है फ्लरिश होगी। Some communities in the kingdoms of Mari had bought farmers and pastoralists, but most of its territory was used for pasture, sheep and the goat। मैंने बताया ना अभी कि जो मारी जो रिवर सिटी है वो किस चीज के लिए फेमस है, फार्मर्स और पैस्टोरलिस्ट तो हैं, बट ज्यादातर जो लैंड है दैट वाज यूज्ड ओनली फॉर द पेस्टोरियल जोन, पेस्टोरियल जोन के लिए, पेस्टोर वर्क के लिए ही उसका यूज किया जा रहा था।
located on the Euphrates in the prime position for the trade between the southern and the mineral rich upland of the Turkey, Syria and Lebanon. मार इज अ गुड एग्जाम्पल एंड द अर्बन सेंटर ऑफ प्रोस्पेरिंग द ट्रेड। ठीक है कि मारी क्या है, ज्यादातर पेस्टोरल जोन है, बट वहां से चीजें जो ट्रेड के लिए जो चीजें थी वो यूज की जा रही थी फॉर ट्रेडिंग पर्पज। तो नाउ बिकम, जब वहां से ट्रेड होगी टर्की वगैरह से, नाउ बिकम जो मारी होता है, नाउ द मारी बिकम एन इनॉर्मस सिटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक फ्लरिश सिटी बन जाएगी। As a bronze was the main industrial material for tools and the weapons, this trade was a great importance। ठीक है, ब्रॉन्ज जो था वो मेन इंडस्ट्रियल मटेरियल था जो कि वेपन्स वगैरह बनाने के लिए होता था, और वो सारा जो होता था वो किसके, यूफ्रेट रिवर के थ्रू होता था और मारी शहर के अंदर से होता था। तो इसलिए वहां पे क्या होती थी, चीजें जो था वो टैक्स कलेक्शन का वर्क किया जाता था लार्ज अमाउंट में। ठीक है, चलिए द लेगेसी ऑफ राइटिंग। लेगेसी ऑफ राइटिंग मतलब हाउ द राइटिंग वर द लेगेसी, कैसी लेगेसी थी, राइटिंग कैसी इमर्ज हुई, क्या था, कैसे था। ठीक है, चलिए एक मिनट। ठीक है, लेगेसी ऑफ टाइम एट स्कॉलर्स ट्रेडिंग ऑफ टाइम रिकॉग्निंग एंड द मैथमेटिक्स। लेगेसी ऑफ राइटिंग, greatest legacy of Mesopotamians to the world is the scholarly tradition of time reckoning and the mathematics। सबसे ज्यादा जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी यहाँ पे वो क्या है कि जो मैसोपोटामियंस के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या करा, मैथमेटिक्स को करा एज वेल एज टाइम रिकॉग्निंग, टाइम को भी रिकॉग्नाइज करा। किस चीज में, दे वर रिकॉग्नाइज द टाइम इनटू द किसके, द डे इनटू द आवर्स एंड द आवर्स इनटू द 60 मिनट। ठीक है, किसमें, डे को, एक डे को 24 आवर्स में और आवर को एक 60 मिनट में। ठीक है, tablets dating around 1800 BC shows multiplication and division of tablet scale and square root tablets and the tablets of compound interest। किसकी, जो हमें टैबलेट्स मिलती हैं कब, 1800 BC में, उसमें क्या मिलती है हमें, मल्टीप्लिकेशन मिलता है, डिवीजन ऑफ टैबलेट्स डिवीजन मिलता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमें उन टैबलेट्स के ऊपर सॉल्व हुए मिलते हैं। ठीक है, द मेसोपोटामियंस वर्क ऑन किसके ऊपर, द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, एक साल को 12 महीने में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू द रिवॉल्यूशनरी ऑफ द मून अराउंड द सन, इस सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, उसको देखा और एनालाइज किया। ठीक है, द डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू द 4 वीक्स, 4 हफ्तों में डिवाइड कर दिया, किसको, मंथ को भी, और उसे भी, मंथ को भी जो अगर हम लोग देखें जो वीक्स वगैरह हैं, जो डे बनेंगे उसको भी 24 आवर्स में और आवर को भी 60 मिनट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि डिवाइड कर दिया। इट मीन्स की जो राइटिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गई थी। हमें इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो हम लोग वैल्यू देखते हैं कि भाई हमारे जो आज हम लोगों ने इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, उसके बाद जो वैल्यूज़ वगैरह आ रही है जैसे √2 वगैरह की, तो दे वर सेम अप्रॉक्स जो हमें आज वैल्यू मिलती है। और इन लोगों ने क्या करा था कि चीज़ों को बैठा और एनालाइज करा, एनालाइज करने के बिहाफ पे इन्होंने, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ अराउंड द अर्थ एंड द सन इन्होंने डिवाइड किया कि हमारे कितने मंथ होंगे, 24 जो है आवर्स होंगे, 12 मंथ्स होंगे, तो उसका डिवीजन किया, और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं उनकी पोजीशन बताई। और आज भी हमें क्या है, हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, टेलीस्कोप वगैरह की ज़रूरत होती है। और ये क्या की थी, अब से अप्रॉक्स 8 से 10 हज़ार साल पहले, उस टाइम पे इन लोगों ने क्या कर दिया था कि इन लोगों ने हमें लोकेशंस बता दी थी किसकी, जो हमारे स्टार्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था वो था आपका चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन सिटी लाइफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।